नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। भारत बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ करते हुए चीनी नागरिक गिरफ्तार, जांच में जासूस होने की बात साफ। विभिन्न एजेंसियां उससे कड़ी पूछताछ कर रही, ये जानने की कोशिश कि उसके भारत में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने का मकसद क्या। ईडी के रडार पर आई मेहुल चौकसी की पत्नी प्रीति चौकसी। अब तक घोटालों की आस से दूर प्रीति चौकसी एक कंपनी में मालिकाना हक को लेकर सवालों के घेरे में आ गई। गीतांजलि ग्रुप की एक कंपनी ने बड़ी रकम ट्रांसफर की। अमेरिका में 138 करोड़ रुपए में बिका ऐतिहासिक सिक्का, सोथबी ने की सिक्के की नीलामी। डबल ईगल ने रचा इतिहास। अमेरिका में सोने का आखिरी सिक्का ये डबल ईगल का। कुलभूषण जाधव के मामले पर झुका पाकिस्तान, सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील का अधिकार मिला। 2016 में पकड़े गए पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को जासूस करार देते हुए पाकिस्तान सैन्य अदालत में कोर्ट मार्शल कर सजाए मौत सुना दी थी। एम्स की स्टडी में दावा, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज लेने के बाद भी संक्रमित कर सकता है डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ दोनों वैक्सीन प्रभावी। खुद से कोरोना टेस्ट करने वाले डिवाइस कोविफाइंड को आईसीएमआर से मिली मंजूरी, जल्द ही मेडिसिन की दुकान पर होगी उपलब्ध। कोविफाइंड से टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने जनवरी से बूस्टर शॉट वाली वैक्सीन देने का ऑफर किया, सरकार से बातचीत जारी। अमेरिका से 20 करोड़ डोज वैक्सीन मिलेगी। पहलवान सागर धनखड़ मामले में पहलवान सुशील कुमार और एक शख्स की गिरफ्तारी के बाद मामले में नया मोड़, मर्डर से जुड़े एक और शख्स की गिरफ्तारी हुई। इस बदमाश का नाम अनिरुद्ध बताया जा रहा। झारखंड में वैक्सीन डोज की बर्बादी पर केंद्र राज्य सरकारें आमने सामने। केंद्र ने कोविन ऐप के आंकड़ों के आधार पर खुराकों की बर्बादी की बात कही तो झारखंड सरकार ने इसे पुराने आंकड़े बताया। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शिखर धवन को बनाया गया कप्तान। कई युवा खिलाड़ियों को मिला मौका। जुलाई में होने वाले ओडीआई और टी20 सीरीज के बारे में ये जानकारी। क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल का जन्मदिन, देशभक्त क्रांतिकारी बिस्मिल का लिखा गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देश की आजादी का माध्यम बना। यूपी की सियासत में बड़ी सियासी सरगर्मी, योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं जितिन प्रसाद और एके शर्मा। जुलाई में एमएलसी बनाए जा सकते हैं जितिन। कपिल सिब्बल के प्रसाद की राजनीति वाले बयान पर जितिन का पलटवार, शिवसेना से गठबंधन पर उठाए सवाल। जितिन ने कहा, कांग्रेस छोड़ने का कारण कि पार्टी और लोगों के बीच टूट रहा है संपर्क। 3 सदस्यीय कमेटी ने सोनिया गांधी को दी रिपोर्ट, नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी दूर करने की कही बात। प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका से कमेटी नहीं खुश, प्रदेश संगठन में बदलाव की सिफारिश। राजधानी जयपुर में आज वैक्सीनेशन महाकुंभ, 18 से ज्यादा की उम्र के लाभार्थियों के लिए 250 से अधिक जगहों पर कैंप। दोपहर 4 बजे तक लगेगी वैक्सीन। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, देश भर में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर आक्रोश, अलग अलग तरीकों से जताया रोष। हेमाराम चौधरी ने सचिन पायलट से की मुलाकात, बोले हेमाराम इस्तीफे को वापस लेने पर पायलट से नहीं हुई कोई चर्चा, ये मेरा निजी मामला, अभी मैं अपने फैसले पर अड़िग हूं। प्रशासन की लापरवाही की वजह से दिल्ली में पड़े पड़े सड़ गया गरीबों को बांटे जाने वाला सैकड़ों टन अनाज, 1 साल से सड़ता रहा, प्रशासन की बड़ी लापरवाही। झुंझुनू के उदयपुर बाटी में बजरी के अवैध खनन को लेकर रिश्तों का खून, विरोध करने पर की मां की हत्या, खनन माफियाओं के साथ मिलकर गाड़ी से कुचला। दिल्ली में आज से शराब की होम डिलीवरी, जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आज से विक्रेता शराब की होम डिलीवरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे, हालांकि लोग अभी शराब का ऑर्डर नहीं दे सकेंगे। राजस्थान में नाबालिग छात्रा से बलात्कार करने का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार, एक अन्य की तलाश जारी। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के मामले में आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया गया।
हमीरपुर में एक साले ने अपने जीजा को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गंभीर हालत में शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून अपने सामान्य समय से 7 दिन पहले गुरुवार को मध्य प्रदेश पहुंचा। मानसून आने के साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी। मुंबई में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी के साथ बरसा पानी, गर्मी से राहत मिली। तो वहीं कोल्हापुर, पुणे, सतारा में ऑरेंज अलर्ट जारी। बिहार में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में एक अनियंत्रित ट्रोले ने युवक को कुचल दिया। इस दुर्घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। चलिए, पाली के मारवाड़ जंक्शन के बालिका स्कूल की छत का प्लास्टर गिर गया। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। पाली के देसुरी के चारभुजा नाल में तेज रफ्तार से आ रहा ट्रेलर पलट गया। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उदयपुर के गिंगला थाना क्षेत्र में हो रही लगातार चोरियों पर थाना पुलिस ने खुलासा किया है और 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र के गड़ा कोकल में कुएं में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को सीमलवाड़ा मोर्चरी में रखवाया। डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र के धम्बोला बोडामली मुख्य मार्ग पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में पिता पुत्र घायल हो गए। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 18+ आयु वर्ग के 540 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। डूंगरपुर के धम्बोला जीएसएस के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक को मामूली चोट आई है। जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों को लेकर पुलिस के हाथ सफलता लगी है। पुलिस ने 4 संदिग्ध चोरों को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाया जा रहा वैक्सीनेशन अभियान अब पूरी रफ्तार पर है। बीते 24 घंटे में 10,304 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाए जाने के बाद यह आंकड़ा अब 2 लाख को पार कर चुका है। नागौर की मेड़ता नगर पालिका ने एक बार फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की है। नगर पालिका के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने शहर के नगर पालिका चौराहे, जोधपुर चौकी, जेतारण चौकी क्षेत्र में दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को हटाया। कोटा के केबल नगर की गुर्जर बस्ती के एक घर में कोबरा सांप घुस गया। सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर ने कोबरा को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। धौलपुर के चंबल नदी में डूबने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वहीं बुजुर्ग व्यक्ति को पुलिस ने बेहोशी की हालत में बाहर निकाला। नदी की पार पर दोनों के कपड़े भी रखे मिले। नागौर की रियाबड़ी की ग्राम पंचायत बड़ाइली सरपंच हंसमुख और ठाकुर अभय सिंह राठौड़ रेलवे जोन जयपुर में उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य मनोनीत किए गए। प्रतापगढ़ के धोलापानी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अभी तक पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। नागौर की रियाबड़ी की ग्राम पंचायत जसनगर में 5 साल तक के चिन्हित बच्चों को आंगनबाड़ी विभाग की ओर से पोषाहार का वितरण किया गया। नागौर की रियाबड़ी के पास के गांव और मालियों की ढाणी में वन विभाग और गोचर भूमि पर अवैध खनन किया जा रहा है और लाखों पेड़ों को काटा जा चुका है। हनुमानगढ़ की जंक्शन पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनके कब्जे से चोरी की 9 बाइक भी जब्त की। झुंझुनू के मलसीसर में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण कार्य का मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने सीएचसी की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। सवाईमाधोपुर के मोरेल नदी क्षेत्र में कल्याणपुरा में बनने वाले एनीकट को लेकर ग्रामीणों ने बाढ़ बरियारा गांव में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। एनीकट निर्माण का स्थान बदलने की मांग को लेकर क्षेत्र के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चूरू के सुजानगढ़ आबकारी पुलिस ने यारा गांव स्थित एक ढाणी में दबिश देकर अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पर कार्रवाई की और मौके से अवैध शराब के पव्वे सहित शराब बनाने की सामग्री भी जब्त की। सिरोही के रोहिड़ा थाने के पावर हाउस के पीछे बगरीवास में एक पेड़ पर अधेड़ ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतारा। झुंझुनू के कांग्रेस विधायक और पायलट कैंप के सदस्य माने जाने वाले ब्रिजेंद्र ओला के कार्यालय में दिवंगत कांग्रेस नेता स्वर्गीय राजेश पायलट को याद किया गया। महानगर स्थित ओला के कार्यालय में
ओला की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि मनाई। बारां कलेक्टर ने बमुलिया कला गांव में वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर्स से बात कर कोरोना महामारी और टीकाकरण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झुंझुनू के मंडावा में RUIDP की ओर से जल्द ही पेयजल आपूर्ति और सीवरेज का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए 106 करोड़ 12 लाख रुपए की स्वीकृति आने के साथ टेंडर प्रक्रिया भी हो चुकी है। सवाईमाधोपुर के बामनवास में घायल अवस्था में एक गोवंश मिला, जिसके बाद हिंदू सनातन मंच के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री बुद्धि पंडित और गोरक्षा प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष तेजराम सैन ने घायल गोवंश को उपचार के लिए आगे भेजा और उपचार करा। चित्तौड़गढ़ के कपासन में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान AICC सदस्य आनंदी राम खटीक के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया। अजमेर के भिनाय में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि मनाई गई, जहां युवा नेता अवधेश पारिक सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र के सामने पुष्प अर्पित किए। नागौर के रियाबड़ी के स्थानीय पेट्रोल पंप पर क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। नागौर के पर्वतसर में पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। मोदी सरकार के खिलाफ निशाना साधा। जोधपुर के भोपालगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। राज्य सरकार द्वारा अनलॉक 2 में शुरू किए गए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी परिवहन विभाग के भरोसे गाइडलाइंस की पालना की बात कर रहे हैं। राजसमंद जिले के रेलमगरा कस्बे की विजयवर्गीय कॉलोनी में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और लाखों की कीमत के सोने चांदी के जेवर चुराकर फरार हो गए। जयपुर के सांगानेर में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पेट्रोल डीजल और महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के बिरदी चंद शर्मा सहित कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बस्सी में करीब 42 जगह पर 18+ वालों का टीकाकरण किया गया। हालांकि टीकाकरण केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में इंदिरा गांधी नहर में आ रहे गंदे और जहरीले केमिकल युक्त पानी को लेकर आम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, समस्या के समाधान की मांग की। बारां के केलवाड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई ने मिशन आरोग्य के तहत कच्ची बस्तियों में डोर टू डोर जाकर थर्मल स्कैनिंग और ऑक्सीजन की मात्रा की जांच की। करौली के हिंडौन में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश सचिव ललित यादव भी मौजूद रहे। अलवर के कठुमर थाना क्षेत्र इंद्रावली में जमीन विवाद में पुरानी रंजिश को लेकर 2 भाइयों में विवाद हो गया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दौसा के लालसोट के निर्झरना गांव में एक विवाहिता फंदे पर झूलती मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर के सराड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह देखा गया। टीका लगवाने को लेकर सुबह से ही केंद्रों पर भीड़ उमड़ पड़ी। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी नावा में AICC के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सानिध्य में केंद्र की मोदी सरकार की पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने और महंगाई बढ़ाने वाली नीतियों के विरोध में सांकेतिक धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। झुंझुनू के नवलगढ़ उपखंड में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। अजमेर के भिनाय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर सहित 3 पार्षदों के निलंबन के मामले को लेकर तहसील कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। डूंगरपुर के 84 में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दौसा के लालसोट में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जयपुर के सीकर रोड अमनी शाह नाले पर कांग्रेस विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने बढ़ती महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सवाईमाधोपुर के बोली के बामनवास में पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेसियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने बांसवाड़ा में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पुष्कर ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया।
सीकर की रानोली पुलिस ने गश्त के दौरान गुड़ा गोरजी से चोरी हुई गाड़ी को पकड़ा है। उसमें 3 लोगों के खिलाफ एमवी एक्ट में कार्रवाई की है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। पाली में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को वापस लेने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष चुन्नीलाल चाड़वास के नेतृत्व में सूरजपोल स्थित पेट्रोल पंप पर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा लगातार बढ़ती पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों के खिलाफ उदयपुर के गोगुंदा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को पद से हटाने के विरोध में प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहा। भाजपा पुष्कर मंडल और अग्रिम संगठनों ने तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के खाजपुर पुराना गांव में पिछले 3 महीने से पीने के पानी की समस्या है, जिसके चलते ग्रामीण परेशान है और युवा नेता सुनील बिर्ख के नेतृत्व में ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल सांसद नरेंद्र कुमार से मिला। सीकर के आरएलपी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिले में डीटीएस मशीनों के मालिक किसानों से मनमाना पैसा वसूल कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई करने की बात कही। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर तीर्थ नगरी पुष्कर में भी उन्हें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। जयपुर के वाटिका गांव के राजकीय शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 दिवसीय वैक्सीनेशन शिविर को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। डॉक्टर अंशु माथुर ने बताया कि शिविर में करीब 300 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। 55 दिन एक दूसरे को देखे बगैर गुजारने के बाद आखिर आज लेपर्ड और इंसान ने एक दूसरे का दीदार कर ही लिया। झालाना लेपर्ड सफारी स्मृति वन और प्रदेश के कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पर्यटकों के लिए खोला गया। कोरोना संकट के चलते प्रदेश में 17 अप्रैल को वाइल्ड लाइफ पर्यटन गतिविधियां बंद कर दी गई थी और आज सीमित दायरे में पर्यटन गतिविधियों को शुरू किया गया। जैसलमेर के पोखरण में 2 गुटों के कई लोग आपस में भिड़ गए। विवाद में दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी कर एक दूसरे के सामने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस की गाड़ी पर भी लोगों ने जमकर पथराव किया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।